हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बुढ़िया और जादुई गुड़िया अनुच्छेद 1। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था मंगला। वह अकेली थी, उसका कोई नहीं था, न बेटा न बेटी। मंगला दिन भर जंगल से लकड़ियाँ बटोरती, झरने में पानी भरती और खेत में उगाए कंदमूल से अपना गुजारा करती। एक दिन वह नदी के पास बैठी थी, पानी भर रही थी, तभी झोपड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी सी गुड़िया थी, सुंदर लाल जोड़े में सजी हुई, जैसे किसी रानी की बेटी हो। मंगला ने वो गुड़िया उठाई और बड़े प्यार से अपने झोले में रख ली। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसकी आंखें चमक उठी। एक मधुर आवाज गूंजी, मालकिन, अब मैं आपकी सेवा में हूँ। जो भी आप चाहेंगी वह मैं कर सकती हूँ। मंगला चौंक गई, पर उसे डर नहीं लगा। उसके दिल में वर्षों की तन्हाई थी, अब मानो उसकी साथी बन गई हो। उस दिन के बाद गुड़िया उसकी बात मानने लगी। कभी खाना बना देती, कभी घर साफ कर देती, तो कभी जंगल से फल फूल ला देती। कुछ ही दिनों में मंगला की झोपड़ी जैसे एक सुंदर महल में बदल गई। गांव वाले हैरान थे कि अकेली बुढ़िया अब रोज नए कपड़े पहनती है, उसके घर में खुशबूदार पकवान बनते हैं और रात को वहां से रोशनी और संगीत की आवाज आती है। एक दिन गांव की एक लालची औरत, जिसका नाम था जमुना, मंगला से मिलने आई। उसने सब कुछ जानने की कोशिश की, पर मंगला ने मुस्कुरा दिया, कहा, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। जमुना को यकीन नहीं हुआ। वह रात में चुपचाप मंगला की झोपड़ी के बाहर छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक चमकदार गुड़िया हवा में उड़ती हुई रसोई में जाकर रोटियां बना रही है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगली सुबह जब मंगला जंगल गई, जमुना झोपड़ी में घुस गई और गुड़िया को उठाकर भाग गई। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, गुड़िया की आंखें लाल हो गई और घुर्राते हुए कहा, तुम मेरी सच्ची मालकिन नहीं हो। गुड़िया के बदलते रूप से घबराई जमुना चीख पड़ी और गुड़िया को जमीन पर फेंक कर भागी। पर तभी जादुई गुड़िया हवा में घूमी और बोल पड़ी, जो लालच करे वह सब खोए। अगले ही पल जमुना की आवाज़ चली गई। उसका शरीर बूढ़ा हो गया और वह उसी जंगल में हमेशा के लिए भटकती रही। मंगला जब वापस लौटी तो उसने देखा गुड़िया शांत बैठी है, जैसे उसने कुछ हुआ ही न हो। गुड़िया ने कहा, मालकिन, मैंने आपकी रक्षा की। मंगला की आंखों में आंसू थे, डर और प्रेम के मिले जुले भाव से। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया। अब मंगला हर दिन अपने जीवन के अनुभव गुड़िया को बताती। गुड़िया हंसती, गाती, नाचती। फिर धीरे धीरे मंगला ने गांव के पास के गरीब बच्चों को भी अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। गुड़िया ने सबके लिए खिलौने बनाए, भोजन पकाया, सबका मन बहलाया। अब मंगला सिर्फ एक अकेली बुढ़िया नहीं रही, वह बन गई सबकी दादी। समय बीतता गया। एक दिन मंगला ने गुड़िया से कहा, बेटी, मेरा समय आ गया है। गुड़िया की आंखें नम हो गई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, अब मैं आपकी आखिरी यात्रा में भी साथ चलूंगी। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि मंगला की झोपड़ी अब फिर से वैसे ही साधारण थी, पर अंदर एक दिया जल रहा था। पास में वो गुड़िया बैठी थी, स्थिर, शांत और निश्चल। पर कहते हैं कि सच्चे दिल से पुकारता है तो गुड़िया आज भी जिंदा हो जाती है, सच्चे प्रेम और सेवा के लिए। थैंक यू दोस्तों। तो आपको मेरी